देखिए, इससे पहले आपने आइडियल सोल्यूशन को पढ़ा और आइडियल सोल्यूशन में हमने देखा था ऐसे सारी सोल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें उन सब सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। बस एक काम रह गया था हमें आइडियल सोल्यूशन में, वो था हमें आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ड्रा करना। आज हम यहां ड्रा करेंगे आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ जो हम छोड़ गए थे लास्ट लेक्चर में। वो देखिए आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। जो भी सोल्यूशन हम यहां पे ले रहे हैं वो दो कंपोनेंट से मिलके बनती है। एक कंपोनेंट को हमने सॉल्यूट कहा और दूसरे कंपोनेंट को हमने सॉल्वेंट कहा और हमने उन कंपोनेंट को ए और बी का नाम दिया था। ठीक है, अब जो ए वाला कंपोनेंट है उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा, ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए है और बी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर को हम पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कहा कि आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं, दैट्स व्हाई हम ये लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ आइडियल सोल्यूशन के लिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। और मैंने फाइनल सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर आपसे पूछना है तो आप बोलेंगे पी एस किसके बराबर है, पी ए पी बी के बराबर, और पी ए यहां से हम लिख सकते हैं पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये है हमारा फाइनल वेपर प्रेशर। अब जरा ये सारी की सारी टर्म्स को हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करना है ग्राफ ड्रा करने के लिए। जरा देखने की कोशिश करेंगे आप। जो मैंने आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ यहां पे ड्रा करना है वही सेम ग्राफ आप राउल्ट्स लॉ के लिए भी ड्रा करेंगे। तो इससे पहले आपने लॉज फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ा एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आपने देखा था। ठीक है, तो वो राउल्ट्स लॉ में आप यही ग्राफ ड्रा करेंगे दोनों केसेस में भी। ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं करता हूं यहां पे जो हमारा ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट देखिए दिख रहे होंगे आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान ग्राफ है, आराम से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने कहा इस पॉइंट पे हमारा प्योर बी है, प्योर बी है। लेट करते हैं यहां पे प्योर बी है, सिर्फ बी है। अब जो हम यहां पे बी है और जो हम आगे बढ़ रहे हैं हम ए को मिक्स कर रहे हैं, बी के बीच ए को मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करते 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 एक स्टेज ऐसी आई कि यहां प्योर ए हो गया, बी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये स्टेज ऐसी है जहां पे हम बोल सकते हैं प्योर ए है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हमने एक चीज बार बार आपसे बोली है कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। ठीक है, अगर यहां पे प्योर बी है मतलब यहां पे बी है, खाली बी है, मतलब ए है नहीं, तो अगर ए नहीं है तो ए की मोल नहीं है, अगर ए के मोल नहीं है तो ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 0 होगी। तो जीटा ए क्या है, फिर जीटा ए यहां पे 0 है। अगर यहां पे जीटा ए 0 है तो सारा का सारा मोल फ्रैक्शन किसकी वजह से है, जीटा बी की वजह से है। तो यहां पे जीटा बी क्या है, जीटा बी 1 के बराबर है। क्लियर है। अब जो आगे बढ़ रहे हैं हमें पता है यहां पे प्योर ए हो गया। अगर प्योर ए हो गया तो यहां पे सारा का सारा मोल का फ्रैक्शन किसकी वजह से है, ए की वजह से। जीटा ए इज इक्वल टू 1 और जीटा बी किसके बराबर है, जीटा बी 0 के बराबर है। इस एक्सिस पे हम कंपोजिशन ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, इस एक्सिस पे हम कंपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी ये वाली एक्सिस है इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस हमारा पार्शियल प्रेशर। इस एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ओके, इस एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे। चलिए अब जरा समझने की कोशिश। हमें ग्राफ निकालना है पी ए और पी बी के लिए। ठीक है, पी ए और पी बी के लिए हमें ग्राफ निकालना है, इनके लिए हमें ग्राफ निकालना है। जहां पे देखिए, जहां पे हमारा जीटा ए 0 होगा, यहां पे हमारा जीटा ए 0 है, जहां पे हमारा जीटा ए 0 होगा वहां पे हमारा पी ए भी 0 होने वाला है। कैसे, देखिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, सही है ना, सामने पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए है। ठीक है, तो जहां पे हमारा जीटा ए 0 वहां हमारा पी ए भी 0, यहां हमारा पी ए 0, और जहां पे हमारा जीटा ए 1 होगा, देखिए यहां पे हमारा जीटा ए 1 है, वहां हमारा पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए के। जीटा ए को 1 पुट करके देख लिए, पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के। तो ये वाली कर्व हमारी पार्शियल प्रेशर की है, यहां पे जीटा ए 1 है, तो इस एक्सिस पे हमारा पी नॉट ए होगा। हमने कहा ये हमारी एक्सिस है, इसे बोलते हैं हम पी नॉट ए। देखिए दोबारा से आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे हमारा जीटा ए 0 वहां जीटा ए 0 वहां
पी ए भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ना। तो जहां हमारा जीटा ए जीरो, वहां पार्शियल प्रेशर जीरो, और ये पॉइंट जीरो वाला है, ठीक है। और जहां पे हमारा जीटा ए 1 होगा, वहां पी ए हमारा किसके बराबर है, पी नॉट ए के। तो इसको हम जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अब सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों जोड़नी है, कर्व क्यों नहीं जोड़नी, वो इस वजह से जोड़नी है बिकॉज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वहां स्ट्रेट लाइन, क्यों जितना इक्वल ये, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना हमारा मोल बढ़ेंगे उतना हमारा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये समझ आया। ये लाइन किसके लिए थी, ये लाइन थी हमारी पी ए के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए की, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए जहां हमारा जीटा भी जीरो है, जहां हमारा जीटा भी जीरो है, वहां हमारा पीबी भी जीरो है, हमारा पार्शियल प्रेशर पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जीरो है। और जहां जहां हमारा, अब जैसे हमारा जीटा भी जहां 1 होगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम मोल बढ़ाएंगे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे हमारे मोल 1 के बराबर हुए, जीटा भी 1 के बराबर होगा, वहां हमारा पार्शियल प्रेशर पीबी का पी नॉट बी के बराबर होगा। हम कहते हैं कि पी नॉट बी के बराबर है, कहीं इस पॉइंट पे पी नॉट बी बोल दीजिए आप। अब स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो ये प्रेशर किसका आया, ये प्रेशर आया हमारे पीबी का। पीबी किसके बराबर है, पी नॉट बी जीटा बी, ये पी नॉट बी जीटा बी के बराबर हुआ, ठीक है। अब जरा ये बात भी याद रखिए, ये अगर कोई लाइन ऊपर है कोई लाइन नीचे है, उसका मतलब ये है, अगर ये बी वाली लाइन मैंने ऊपर ड्रा किया, इसका मतलब बी वाला हमारा ज्यादा वोलाटाइल था, ज्यादा वेपर उसके बन रहे थे, या ज्यादा वेपर बने तभी उसका ज्यादा वेपर प्रेशर हुआ। अगर किसी कंपोनेंट का ए ऊपर ड्रा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि ए ज्यादा वोलाटाइल था, उसके ज्यादा वेपर बने, दैट्स व्हाई उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं लाइन को मैं स्ट्रेट वाइज जोड़ता हूं, तो ये प्रेशर हमारे सॉल्यूशन का है, जिसे हम बोलते हैं पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो ये बना एक ग्राफ, यही ग्राफ था हमारे आइडियल सॉल्यूशन का, और यही ग्राफ हम फॉलो करेंगे अपने राउल्ट्स लॉ के अंदर भी। तो ये एक ग्राफ था, आप इस ग्राफ को देखिए और ड्रा कीजिए आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो आइडियल सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल भी बता दीजिए। तो आइडियल सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल CH3OH, मिथनॉल जिसे बोलते हैं। मिथनॉल एक हमारा कंपोनेंट है, मिथनॉल को आप दूसरे कंपोनेंट इथेनॉल के बीच डालेंगे, तो ये मिथनॉल प्लस इथेनॉल इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली आप इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस C2H5Cl, ये एग्जांपल सेकंड होगी हमारे आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ।